साथियों, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि ये बहुत ही बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई ऑफिस नहीं है। क्या लग रही है यार? बे देखो बे, ये क्या है भाई? ये है। ये देख अंदर से कैसी लगती है? क्या बनाया है यार? और कितना ऐसे ऊपर से लगता है, पतली पतली से, लेकिन इतनी बड़ी होगी ना, मैं क्या बताऊं। ये देख अंदर से क्या बिल्डिंग है यार? ये देख। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं। ओह माय गॉड, अमेजिंग। भाई अब डायमंड का बिजनेस करेंगे तो ये तो होगा ना, ऐसे तो होना ही है फिर ऑब्वियसली। बड़े स्केल पर ये बनाएंगे। में ग्रे स्ट्रक्चर रेडी भी, बल्कि नहीं ये तो पूरा रेडी हो गया, तैयार हो गई हमने। ये देखो, ये check। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब लाइक दे आर किलिंग इट आई गेस। वाओ, अमेजिंग। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कल सूरत बोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसमें 4500 से अधिक व्यापार कार्यालय हैं, यहां पर कच्चे हीरे के व्यापार से लेकर हीरे पॉलिश बिक्री करने वाली कंपनियों का ऑफिस होगा। सूरत डायमंड 4 से लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बिल्डिंग में कनेक्टिविटी के लिए आधुनिक सुविधा दी गई है। साथ ही सुरक्षा के नजरिए से 4000 से ज्यादा कैमरे व आधुनिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सूरत डायमंड फोर्स बिल्डिंग में 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। इस कार्यालय परिसर में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुख्यालय को भी पिछाड़ दिया है और ये 3000 करोड़ रुपए का भाई बना है। आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में जरूर रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई नया आया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी, तो डेफिनेटली जब हर बंदा माइनिंग के लिए उनको ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर हर बंदा वहाँ से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों ना उसको जो है वो ट्रस्ट करेगा और उसकी सेल एंड परचेजेस के लिए क्यों ना ट्रस्ट करेगा। इंडिया ऑलरेडी इतना ट्रस्ट गेन कर चुका है अपनी इंडस्ट्रियल जो कहते हैं एक इमेज के अंदर, तो उसको अब जरूरत नहीं है। अब इंडिया जो है वो जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा वो ऐसे जो है ना बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 इयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 इयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960 से जो है ना हमें गाड़ियाँ दे रही। अब उन्होंने तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकोनॉमी। ठीक है, जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उसको पता है फायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंगी है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया। और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 5 पॉइंट अपना इंप्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो हमारे मुल्क, जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की। तकरीबन मतलब अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे टूट कर साइड पे हुआ है और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब सीधा है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई पे इंडिया ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे। इंडिया का एक शहर है, यानी कि आप इसे कह लें कि ये जेम कैपिटल कहा जा रहा है सूरत, जहाँ पे दुनिया के 90% जो डायमंड्स हैं वो काटे जाते हैं।
अब ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, कल उन्होंने जो सूरत डायमंड बोर्ड्स का जो है वो इफ्तिताह किया है, और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और मॉडर्न सेंटर होगा इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए। ऐसी क्या चीज़ है कि नरेंद्र मोदी और भारत जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं? ऐसा क्या है? यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको उन्होंने महसूस किया कि हमें ये करने की ज़रूरत है? ये जो क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों ये कर रही है और समझ रही है कि हम ये सब चीज़ें करें, बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, बड़े जो है वो जहाँ पे जैसे आता है नाम उसका यूएई का नाम आता है, ठीक है, तो बहुत सारे नाम आते हैं। अब इंडिया भी चाहता है कि उसका नाम आए एंड दे आर ट्राइंग टू, इसकी वजूहात क्या है? और उसके साथ साथ एक मैं हम बात करना चाहता हूँ कि जो कल नरेंद्र मोदी ने वो एक कर रहे थे एक जगह पे, आई थिंक काशी में समवेयर, ही वाज हैविंग अ डिस्कशन, और उसने कहा कि जो इंडिया की आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअल बिलीफ में है। इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स में है। अब ये जो जारी बात है, ये क्वेश्चन है। मैं इस पे देख रहा था कि जो इंडिया के हवाले से प्यू रिसर्च पोल जो है, अगर आप उसको देखें तो जिसे कहते हैं ना कि उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितने कौन कौन से मेजर जो वहाँ पे मज़ाहब हैं और कितने % लोग किन में हैं। लेकिन जिसमें मेजॉरिटी जो है जिसे वो कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो प्यू पोल देखा उसमें मेजॉरिटी जो इंडियंस ने कहा कि उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो सिर्फ मैटर ऑफ रिलीजन नहीं है, लेकिन उनकी कल्चर और एंसेस्ट्री भी है। मैं एक सर्वे जो उसका देखा, प्यू पोल का देखा, उसमें 26% हिंदूज ने कहा कि हमारा जो रिलीजियस आइडेंटिटी दैट कम्स फ्रॉम रिलीजन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई जो 2023 था वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट लेके आने का साल था भारत के लिए। 2024 होगा वो आप लोग किसको लेके आएंगे वो जरूर देख लेना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके आएंगे, उसके बाद वो 24 से शुरू हो जाए, उसके बाद भाई पूरी दुनिया भारत की है, क्योंकि भारत ने अब अपनी जो इमेज इस तरीके की जो सेट कर ली है। आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट हो भाई, देखिए बेंगलोर था आईटी हब जो भारत का कहा जाता है, आज विश्व के अंदर आईटी को जो बोलबाला बजता है भारत का, वो कहीं ये दिक्कत क्या हो रही है कि हमें जो भारतीय है वो सीईओ है भाई, और हमारा सपना है कि भारतीय जो है वो मालिक बने। अब गूगल ले ले, ट्विटर ले ले, कोई भी कंपनी उठा ले, यूट्यूब ले ले, सभी के सभी में 90% से ज्यादा आज भारतीय सीईओ है। तो जो आने वाले समय है, जो एक कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बाहर है, क्योंकि आज भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं है, और जो विकसित देश की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है, जिस दिन ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक प्लेटफॉर्म है, और जो डिजिटल इंडिया ने लाया ना भाई साहब, इस चीज को तो सलाम है। डिजिटल इंडिया से जो भारत की तरक्की है ना, दिन दुगना रात चुगनी इससे हो गई है। और जब ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें भारतीय सीईओ है, वो कंपनियां जिस दिन भारत में आ जाएंगी, यानी कि भाई अब वीडियो में देखा आपने, सूरत डायमंड जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय है वो भारत के अंदर बनाया गया है, यानी कि एक टैग लग गया। आईटी सेल के लिए आप बेंगलोर जाइए, और व्यापार और जैसे हीरे डायमंड के लिए है आप गुजरात सूरत आइए। ऐसे ही पूरे भारत के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेंगी कि आप लोग इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से आप वहां चले जाएंगे। इंडस्ट्रियल में हरियाणा की बात कर ले भाई, गुड़गांव की एक अलग ही पहचान दुनिया में होती जा रही है। जापानीज हैं भाई, जितने भी तमाम कंपनियां जो हैं गुड़गांव में आकर बैठ रही हैं, उधर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है, यानी कि भारत के अंदर आज तमाम विदेशी आज भारत में काम करने आ रहे हैं। तो आप लोग क्या रेकमेंडेशन रखे, जय हिंद, जय श्री राम।